नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव। 5 राज्य के चुनाव के नतीजे के आने के बाद आज मेरे साथ हैं मंत्री प्रेम कुमार जी। सर, बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, आखिर कारण क्या है? रिजल्ट फाइनल आने दीजिए। रिजल्ट फाइनल अब तो चल रहा है, गिनती हो रही है। कभी बीजेपी आ गए है, कभी कांग्रेस आ गए, तो आगे पीछे हो रहा है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद तो स्वाभाविक मौका है जाकर के, और मैं देख रहा हूँ कि टक्कर पकाते का है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों राज्यों में रहेगी। लेकिन नौबत कैसे आ गई? आप लोग केंद्र में सरकार है, लगातार आप कहते हैं कि हम विकास की योजनाएं चलाते हैं, फिर ये नौबत कैसे आ गई? ये तो समीक्षा का विषय है। इन मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्या वजह है, और जो हमारा प्रदर्शन मतलब बेहतर जो नहीं दिख रहा है जाकर के। हम इंतजार कर रहे हैं अंतिम नतीजे का। फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए तो और विस्तार से बात करेंगे। राजद का कहना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को जनता ने नकार दिया। ये सो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था मतलब राज्यों के चुनाव थे। वो चुनाव तो लोकसभा का 2019 में होगा, और फिर से वही प्रधानमंत्री बनेंगे जाकर के। राज्यों के चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग विषय होते हैं। तो यह कहना मतबाजी नहीं जाकर के उनको नकारा गया है। आज भी सबसे लोकप्रिय नेता में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जाकर के, और वो हमारे चेहरा होंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में जाकर। अभी तो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं विभिन्न राज्यों में, उसके परिणाम से तुलना करना मैं समझता हूँ वाजिब है। लोकसभा के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा? अब तो हम थोड़ा सा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फाइनल आने दीजिए, तब उसको विस्तार से बताएंगे जाकर के। कमियाँ रही पार्टी देखेगी। लेकिन लगभग रुझान लगभग साफ हो गया है कि तीनों राज्यों में हम अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट, और तब एक बार हम दे दीजिए आप, विस्तार से बताएंगे। देश के विभिन्न राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसके रुझान से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जनता का जनादेश खिलाफ चला गया है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। स्थानीय कारण, उम्मीदवारों का चयन या लोगों की अपेक्षाएं, ये निश्चित रूप से आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि जनता से किए गए वायदे और उन चुनौतियों का कैसे आप कारगर मुकाबला करेंगे। हम समझते हैं कि एनडीए को यह कार्यनीति निश्चित रूप से बनाना पड़ेगा। कर रही है, लालू जी का चेहरा पसंद कर रही है, तो ये कोई तर्क है? भाई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम, अगर राज्य सरकार तो जो वहाँ पर स्थापित सरकार थी उसके खिलाफ अगर जनादेश किया है तो चुनौतियां हैं ना। ये 5 राज्य ही देश नहीं है, इसलिए देश राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विमर्श की जरूरत है कि भाई किन कारणों से हार हुआ है, कैसे आत्मनिरीक्षण कर करके स्थानीय कारण है, उम्मीदवारों का चयन है, आपसी गुटबाजी है, कौन कौन से कारण है। इन तमाम कारणों का विश्लेषण जो सत्तारूढ़ दल है वो करेगा। भाई राष्ट्रीय जनता दल 3 में है कि 13 में है, उम्मीदवार तो खड़ा किए नहीं, अब प्रवचन दे रहे हैं राजनीति पर, इसलिए अपनी सीमा का ज्ञान रखना चाहिए प्रतिक्रिया देने में। बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय है उसी की बुनियाद पर सरकार चल रही है, और हम समझते हैं एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसके अंदर भागदड़ भी शुरू हो गया है, और आने वाला कल निश्चित रूप से महागठबंधन का होगा। बिहार में भी चुनाव होने वाला है, ऐसे में बिहार में भी कुछ असर पड़ेगा विधानसभा को लेकर? बिहार का जो 2019 का चुनाव है, सबसे पहला असर तो उसी में पड़ने जा रहा है। महागठबंधन निश्चित रूप से सत्ता में आएगी, और 2020 हम लोगों का है। जिस तरीके से जनता को ठगने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिस तरीके से झूठे वादे और जुमलों की बौछार करी, अब जनता समझ चुकी है। और जिन राज्यों से नरेंद्र मोदी जी की हवा की शुरुआत हुई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का आगाज हुआ था, वहीं से अब इनका पतन शुरू हो गया है। और इन राज्यों के परिणाम ने बता दिया है कि 2019 के चुनाव में कहीं से मोदी जी नहीं आने वाले हैं। एनडीए एक डूबता हुआ जहाज है, जो कोई इस जहाज की सवारी करेगा वो डूब जाएगा। सर, क्या निश्चित तौर पे देखिए, अभी हम तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब नीतीश जी भी कहीं अब यूपीए की तरफ नहीं आए और महागठबंधन की तरफ आकर ये ना कहें कि भैया आप हमको बचा लीजिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति के साथ चलती है, कि जहां से ये मंदिर राग अपना रहे हैं, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि देश की में राजनीति करना है तो टोपी भी लगाना होगा और टीका भी लगाना होगा, वैसी स्थिति में बिहार की सियासत में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा।